जय श्री कृष्ण। प्रिय दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या कभी आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसके पास धन, दौलत, बड़ा घर, सम्मान, परिवार और सफलता सब कुछ हो, फिर भी उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान न हो? आखिर ऐसा क्यों होता है कि बाहर से सब कुछ पाने के बाद भी भीतर एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है? क्या मन की अशांति का कारण दुनिया है या हमारा अपना मन? आइए आज भगवद गीता की एक ऐसी भावनात्मक कहानी सुनते हैं जो शायद आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। सूर्य अस्त होने वाला था। राजनगर का विशाल राजमहल सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। महल के बाहर सैकड़ों सैनिक पहरा दे रहे थे। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टापें और शहनाइयों की मधुर ध्वनि पूरे नगर में गूंज रही थी। आज पूरे राज्य में उत्सव था। राजा विक्रमदेव को आर्यावर्त का सर्वश्रेष्ठ सम्राट घोषित किया गया था। प्रजा खुश थी, मंत्री प्रसन्न थे, महल फूलों से सजाया गया था। लेकिन जिस व्यक्ति की जीत का उत्सव मनाया जा रहा था, वही व्यक्ति अपने महल की सबसे ऊंची बालकनी में अकेला खड़ा था। उसकी आंखें दूर डूबते सूरज को देख रही थीं। चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। तभी रानी मृणलिनी पीछे से आईं। महाराज, राजा चौंक पड़े। आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? पूरा राज्य आपकी विजय का उत्सव मना रहा है। राजा ने धीमी आवाज में कहा। मृणलिनी, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ कमी रह जाती है? रानी ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। आपके पास ऐसा क्या नहीं है? राजा मुस्कुराए, लेकिन वह मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। यही तो मैं भी जानना चाहता हूं। उस रात पूरे महल में संगीत, नृत्य और भोज का आयोजन हुआ। लेकिन राजा विक्रमदेव कुछ ही देर बाद चुपचाप उठकर अपने कक्ष में चले गए। उन्होंने दर्पण में स्वयं को देखा। सामने एक विजेता खड़ा था, लेकिन भीतर एक हारा हुआ इंसान। उन्होंने धीरे से स्वयं से पूछा, आखिर मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? दिन बीतते गए। राजा ने सोचा, शायद और बड़ा महल बनाने से मन को शांति मिले। उन्होंने महल बनवाया, मन फिर भी अशांत रहा। उन्होंने सोचा, शायद और अधिक धन से सुख मिलेगा। खजाने भरते गए, लेकिन मन खाली ही रहा। उन्होंने मंदिर बनवाए, गरीबों को दान दिया। दूर दूर तक उनका यश फैल गया। फिर भी रात होते ही उन्हें नींद नहीं आती थी। उनके मन में एक अनजाना डर और बेचैनी घर कर चुकी थी। एक रात राजा महल से निकलकर साधारण वेश में नगर की गलियों में घूमने लगे। चलते चलते वे नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने एक बूढ़े नाविक को देखा। फटे हुए कपड़े, छोटी सी नाव, सादा भोजन, लेकिन चेहरे पर ऐसी शांति जैसी उन्होंने वर्षों से किसी राजा के चेहरे पर नहीं देखी थी। नाविक आसमान की ओर देखकर भगवान का धन्यवाद कर रहा था। राजा से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, बाबा, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने प्रसन्न कैसे हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, बेटा, किसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है? राजा ने चारों ओर देखा। न घर, न धन, न सेवक। बूढ़े ने अपने सीने पर हाथ रखा और बोला, जिसके पास संतोष है, उसके पास संसार का सबसे बड़ा खजाना है। ये सुनकर राजा कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके हृदय का बंद दरवाजा खटखटाया हो। गीता ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम। अर्थ, जिसका मन अशांत है वह कभी सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। गीता सिखाती है कि सुख बाहर की वस्तुओं से नहीं, भीतर की स्थिति से जन्म लेता है। राजा ने नाविक से पूछा, यदि संतोष ही सबसे बड़ा धन है, तो उसे पाया कैसे जाए? बूढ़ा मुस्कुराया, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा। कल प्रातः जंगल के उस पुराने बरगद के नीचे एक महात्मा आते हैं। यदि तुम्हारे मन में सच्ची जिज्ञासा है तो वहां चले जाना। राजा ने पूछा,
क्या वे मुझे शांति दे देंगे? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, वे तुम्हें शांति नहीं देंगे। वे तुम्हें बताएंगे कि शांति हमेशा से तुम्हारे भीतर ही थी। राजा पूरी रात सो नहीं पाए। सुबह होने का उन्हें बेसब्री से इंतजार था। उन्हें नहीं पता था कि अगले दिन मिलने वाला वह महात्मा उनके सिंहासन, उनके अहंकार और उनके पूरे जीवन की दिशा बदल देने वाला था। सुबह की पहली किरणों ने पूरे जंगल को सुनहरी रोशनी से भर दिया था। राजा विक्रमदेव साधारण वस्त्र पहनकर अकेले ही जंगल की ओर चल पड़े। उनके मन में एक ही प्रश्न था, क्या सचमुच शांति मेरे भीतर है? लगभग 1 घंटे की यात्रा के बाद वे उस विशाल बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां एक वृद्ध महात्मा ध्यान में लीन बैठे थे। उनके सामने एक छोटा सा मिट्टी का कटोरा रखा था। आसपास न कोई शिष्य, न कोई आश्रम, न कोई वैभव। फिर भी उनके चेहरे का तेज ऐसा था कि राजा अनायास ही उनके चरणों में झुक गए। महात्मा ने आंखें खोली। आ गए विक्रमदेव। राजा चौंक उठे। उन्होंने तो अपना परिचय ही नहीं दिया था। महाराज, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? महात्मा मुस्कुरा दिए। जिस व्यक्ति का मन शोर से भरा हो, उसकी पहचान बताने की आवश्यकता नहीं होती। राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे शांति चाहिए। महात्मा ने सामने रखा मिट्टी का कटोरा उनकी ओर बढ़ाया। पहले इसमें नदी से पानी भर लाओ। राजा तुरंत नदी की ओर गए। कटोरे में पानी भरकर लौटे। महात्मा ने बिना देखे कहा, फिर से जाओ। राजा फिर गए। दूसरी बार भी वही हुआ। तीसरी, चौथी, 5वीं बार। अब राजा थक चुके थे। उन्होंने कहा, महाराज, आखिर आप चाहते क्या हैं? महात्मा ने पहली बार कटोरे की ओर देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, इस कटोरे के नीचे एक छोटा सा छेद है। राजा ने ध्यान से देखा। सचमुच, कटोरे के नीचे बारीक छेद था, जिससे सारा पानी धीरे धीरे निकल जाता था। महात्मा बोले, अब बताओ, चाहे तुम इसमें 100 बार पानी भरो, क्या ये कभी भर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके नीचे छेद है। महात्मा ने राजा की आंखों में देखते हुए कहा, यही तुम्हारे मन की कहानी है। तुमने धन से भरना चाहा, खाली हो गया। सम्मान से भरना चाहा, फिर खाली हो गया। सत्ता से भरना चाहा, फिर खाली हो गया। समस्या धन की कमी नहीं है, समस्या मन के छेद की है। राजा का हृदय जैसे कांप उठा। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, मन में छेद? महात्मा बोले, हाँ, अतृप्त इच्छाएं, तुलना, अहंकार और भविष्य का भय, यही मन के छेद हैं। जब तक इन्हें बंद नहीं करोगे, पूरी दुनिया भी तुम्हारा मन नहीं भर सकती। राजा की आंखें नम हो गईं। गीता ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः। अर्थ, विषयों का बार बार चिंतन आसक्ति पैदा करता है। आसक्ति से इच्छा जन्म लेती है और इच्छा पूरी न होने पर मन अशांत हो जाता है। गीता सिखाती है कि अशांति का जन्म बाहर नहीं, मन की अनियंत्रित इच्छाओं से होता है। इतने में दूर से रोने की आवाज सुनाई दी। एक गरीब लकड़हारा भागता हुआ आया। उसकी छोटी बेटी बेहोश पड़ी थी। महात्मा जी, मेरी बेटी को बचा लीजिए। महात्मा तुरंत उठे। उन्होंने लड़की के माथे पर पानी छिड़का। कुछ देर बाद बच्ची को होश आ गया। लकड़हारे की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह बार बार महात्मा के चरण छूने लगा। राजा यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने देखा, लकड़हारे के पास धन नहीं था, लेकिन बेटी के मुस्कुराते ही वह दुनिया का सबसे सुखी इंसान बन गया। राजा ने मन ही मन सोचा, मैंने तो वर्षों से किसी की मुस्कान देखकर इतना आनंद महसूस ही नहीं किया। महात्मा ने जैसे उनके मन की बात पढ़ ली। वे बोले, विक्रमदेव, तुमने जीवन भर चीजें इकट्ठी की, लेकिन रिश्ते नहीं। तुमने महल सजाया, लेकिन मन नहीं। तुमने राज्य जीत लिया, लेकिन स्वयं पर विजय नहीं पाई।
राजा की आंखों से पहली बार आंसू बह निकले। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, महाराज, क्या अब भी देर नहीं हुई? महात्मा ने मुस्कुराकर उनका हाथ पकड़ लिया। जिस दिन मनुष्य अपने रोग को पहचान लेता है, उसी दिन उसका उपचार शुरू हो जाता है। फिर उन्होंने कहा, लेकिन अभी तुमने केवल बीमारी पहचानी है, इलाज अभी बाकी है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, इलाज क्या है? महात्मा ने शांत स्वर में कहा, कल मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जिसे जानने के बाद अर्जुन का अशांत मन भी शांत हो गया था। राजा बरगद के नीचे बैठे रहे। हवा पहले जैसी ही चल रही थी, जंगल पहले जैसा ही था, लेकिन पहली बार उन्हें लगा कि उनके भीतर कुछ बदलना शुरू हो गया है। अगली सुबह राजा विक्रमदेव पहले से भी अधिक उत्सुक थे। रात भर उन्हें महात्मा की एक ही बात याद आती रही, समस्या धन की नहीं, मन के छेद की है। सूर्योदय से पहले ही वे बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। महात्मा पहले से ही वहां बैठे मुस्कुरा रहे थे। राजा ने उनके चरण स्पर्श किए और विनम्र स्वर में बोले, महाराज, अब कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मन हमेशा के लिए शांत हो जाए। महात्मा उठे और बिना कुछ कहे जंगल के भीतर चल पड़े। राजा भी उनके पीछे पीछे चल दिए। कुछ दूर जाने पर वे एक शांत झील के किनारे पहुंचे। झील का पानी बिल्कुल साफ था। उसमें उगते हुए सूरज का सुंदर प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। महात्मा ने झील से एक लकड़ी उठाई और पानी को तेजी से हिलाने लगे। कुछ ही क्षणों में पूरा पानी मटमैला हो गया। सूरज का प्रतिबिंब गायब हो गया। महात्मा ने पूछा, विक्रमदेव, अब क्या दिखाई दे रहा है? राजा बोले, कुछ भी नहीं, पानी गंदला हो गया है। महात्मा ने लकड़ी किनारे रख दी। अब कुछ मत करो। दोनों चुपचाप बैठ गए। कुछ समय बाद मिट्टी नीचे बैठने लगी। पानी फिर से साफ हो गया। सूरज का प्रतिबिंब पहले से भी अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगा। महात्मा मुस्कुराए, क्या मैंने पानी को साफ किया? नहीं महाराज। फिर यह साफ कैसे हुआ? राजा ने उत्तर दिया, जब आपने उसे छेड़ना बंद कर दिया तब वह स्वयं शांत हो गया। महात्मा बोले, यही तुम्हारा मन है। तुम हर समय उसे इच्छाओं, चिंताओं, तुलना और भय से हिलाते रहते हो। फिर कहते हो कि मन अशांत क्यों है। मन को शांति देने की आवश्यकता नहीं होती, उसे अनावश्यक रूप से विचलित करना बंद करना होता है। राजा जैसे भीतर तक हिल गए। गीता ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान मवसाद्येत। अर्थ, मनुष्य स्वयं अपने मन को ऊपर उठाए। वही अपना मित्र भी है और वही अपना शत्रु भी। जो मन को साध लेता है उसका जीवन शांत हो जाता है। इतने में एक छोटा बालक दौड़ता हुआ वहां आया। उसके हाथ में एक टूटा हुआ मिट्टी का खिलौना था। वह जोर जोर से रो रहा था। महात्मा ने पूछा, बेटा, क्यों रो रहे हो? बालक बोला, मेरा सबसे प्यारा खिलौना टूट गया। महात्मा ने मुस्कुराकर पास बैठे दूसरे बच्चे की ओर इशारा किया। वह बच्चा एक साधारण लकड़ी की बांसुरी बजा रहा था और बहुत प्रसन्न था। महात्मा ने राजा से पूछा, दोनों बच्चों में अंतर क्या है? राजा ने कहा, एक की खुशी खिलौने पर टिकी थी, इसलिए खिलौना टूटते ही वह टूट गया। दूसरे की खुशी उसके भीतर है, इसलिए साधारण बांसुरी भी उसे आनंद दे रही है। महात्मा ने संतोष से सिर हिलाया। अब तुम समझने लगे हो। गीता ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह सर्वत्रान्भिस्नेहस्त तत् प्राप्य शुभाशुभम। भगवद गीता 12 का भावार्थ। जो व्यक्ति बाहरी वस्तुओं पर अपनी खुशी निर्भर नहीं करता, वही जीवन में स्थिर और शांत रहता है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, महाराज, मैंने पूरी जिंदगी सिंहासन को संभाला, लेकिन अपने मन को कभी नहीं संभाला। महात्मा मुस्कुराए। राजा वही नहीं होता जो राज्य जीत ले। राजा वह होता है जो अपने मन पर विजय पाले। यह सुनकर राजा विक्रमदेव ने अपना मुकुट उतारकर महात्मा के चरणों में रख दिया।
महात्मा ने तुरंत मुकुट उठाया और फिर से उनके सिर पर रख दिया। राज्य छोड़ना समाधान नहीं है, अब लौटो। लेकिन इस बार राजा बनकर नहीं, सेवक बनकर राजा महल लौट आए। धीरे धीरे उन्होंने अपने जीवन का तरीका बदल दिया। अब वे हर सुबह ध्यान करते, प्रजा की समस्याएं स्वयं सुनते, परिवार के साथ समय बिताते, सादा भोजन करते और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने दूसरों से तुलना करना हमेशा के लिए छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद पूरे राज्य ने देखा, राजा का चेहरा बदल गया था। वही महल, वही सिंहासन, वही धन, लेकिन अब उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जिसे देखकर लोग कहते, यह मुस्कान किसी विजय की नहीं, आत्मविजय की है। कुछ समय बाद राजा फिर उसी झील के किनारे महात्मा से मिलने पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल एक छोटी सी भगवद्गीता रखी थी। उसके पहले पृष्ठ पर लिखा था, जो स्वयं को जीत लेता है उसे संसार जीतने की आवश्यकता नहीं रहती। राजा ने गीता को अपने मस्तक से लगाया। उस दिन उन्हें समझ आ गया, मन अशांत इसलिए नहीं रहता कि हमारे पास कम है, मन अशांत इसलिए रहता है क्योंकि उसे लगता है कि अभी भी कुछ कमी है। और जब मन भगवान, कर्तव्य, संतोष और आत्मज्ञान से जुड़ जाता है, तब वही जीवन जो पहले बोझ लगता था, आनंद का मार्ग बन जाता है। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग यह सोचते हैं कि जब बड़ा घर होगा तब खुश रहूंगा, जब अधिक धन होगा तब शांति मिलेगी। लेकिन भगवद्गीता हमें सिखाती है कि सुख वस्तुओं में नहीं, दृष्टिकोण में है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, मन को इच्छाओं का दास नहीं, विवेक का मित्र बनाइए। तुलना छोड़िए, कृतज्ञता अपनाइए। कर्तव्य कीजिए, परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दीजिए। बाहर की दुनिया बदलने से पहले अपने भीतर की दुनिया को शांत कीजिए। याद रखिए, जिस दिन आपका मन संतोष, सेवा और भगवान के स्मरण में स्थिर हो जाएगा, उसी दिन आपको वह शांति मिल जाएगी जिसे आप वर्षों से दुनिया में खोज रहे थे। जय श्री कृष्ण। यदि इस कहानी ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। हो सकता है किसी अशांत मन को आज यही कहानी सच्ची शांति की राह दिखा दे। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी और श्रीमद् भगवद गीता की एक और अमूल्य शिक्षा के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, भगवान पर विश्वास रखिए और अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।